क्या भारत को अपनी सैन्य जो गतिविधि है या सैन्य स्ट्रक्चर जो है उसे थोड़ा सा रिफॉर्म करने की ज़रूरत पड़ेगी क्या? देखिए, सामरिक नीति की जहाँ तक बात है और जो सैन्य गतिविधियों की या फिर आर्मी की, एयरफोर्स के मॉडर्नाइजेशन की, आधुनिकता की, वो कोई भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, समय समय पर करती रहती है। लेकिन बड़ी चीज़ ये होती है कि सामरिक नीति एक तरफ और पड़ोसियों के साथ आर्थिक और ट्रैक टू डिप्लोमेसी वाले संबंध दूसरी तरफ। अभी कहीं ना कहीं दिख रहा है कि दोनों में एक गैप है, अंतर है। अब जैसे देखिए, चीन के सामने आर्थिक रूप से हमारी स्थिति एक दिन में नहीं बिगड़ी है, और ऐसा भी नहीं है कि 2014 के बाद ही बिगड़ी है। जो वन साइडेड ट्रेड बैलेंस आपको दिखाई दे रहा है, उसने भारत की इकोनॉमी बहुत पहले से है और वो बढ़ता जा रहा है, घटने की बजाय बढ़ता जा रहा है। और यही वो स्थिति है जो पूरी दुनिया के सामने हमको एक्सपोज कर रही है, इंडिया को एक्सपोज कर रही है कि 4 या 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी तो है, लेकिन कंट्री अंदर से खोखली है। अब 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाए और उसमें 2.5 ट्रिलियन 2 लोगों के पास पहुंच जाए, तो फिर आम जनता को क्या मिला? वो हालात दिखाई दे रहे हैं। और जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की स्थिति है, जिससे लोग आर्मी में जाते हैं या जिस सोसाइटी के लोग रिसर्च और इनोवेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं, उसके अंदर जो परिस्थितियां अभी विद्यमान होती हुई दिखाई दे रही है, उसका असर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुझे लगता है कि रीड कर लिया गया है कि भारत के अंदर स्थिति क्या है। रही बात भारत की विदेश नीति की, तो सियाचिन की जहाँ तक बात है, वो झगड़ा चलता रहेगा। वो झगड़ा एक दिन में ख़त्म होने वाला नहीं है। और जिस वक्त चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया, उस वक्त से ही ये तय हो गया था कि चीन के साथ हमारे सीमा विवाद अंतहीन समय तक जारी रहेंगे। अब समस्या क्या है कि पाकिस्तान और चीन की का जो नेक्सस है, उसे हम कैसे तोड़ें। हमारी विदेश नीति की सफलता इसी पर निर्भर करती है कि पाकिस्तान और चीन का जो नेक्सस है, उसको तोड़ने की दिशा में कौन सा कदम उठाया जाए। और तालिबान के साथ भारत अपने संबंधों को आगे बढ़ाकर, तो मेरा ये मानना है कि कतई चीन और पाकिस्तान के संबंधों को तोड़ नहीं सकता। ये छोड़ दीजिए गुड तालिबान बैड तालिबान की जो बातें होती है, कोई मतलब नहीं है इन सब बातों का। बड़ी बात यह है कि अमेरिका के साथ हमारे संबंध अभी कैसे हैं। बड़ी बात यह है कि पड़ोसियों में ज़्यादातर देशों के साथ, बांग्लादेश, नेपाल, इन सब के साथ हमारे संबंध कैसे हैं। बड़ी बात यह है कि बर्मा और श्रीलंका के साथ हमारे संबंध कैसे हैं। स्ट्रिंग और पर्ल की अवधारणा को हम कितना तोड़ पाते हैं, कितना ब्रेक कर पाते हैं, वो ज़्यादा बड़ी बात है। और उसी के सहारे ये तय होना है कि भारत की विदेश नीति और भारत की सामरिक नीति, इन दोनों का कोलेबोरेशन एक साथ कैसे भारत की पुरानी पोजीशन को वापस लाएगा। और 14 के बाद की जो परिस्थिति आप कह रहे हैं कि ये कर दिया, भारत घुस के मारता है, ये करता है। 2014 से 33 साल पहले तो भारत ने पाकिस्तान को 2 हिस्सों में तोड़ दिया था। ऐसा तो है नहीं कि 14 के बाद पाकिस्तान के साथ 14 के बाद ही कुछ हुआ है। 14 के बाद दुनिया बनी है, जैसे नीतीश कुमार कहते हैं कि कोई कपड़ा ही नहीं पहनती थी महिला 2005 के पहले। वो उसी तरह की बात है कि 14 के पहले कुछ नहीं होता था। ठीक है, तो चुनावी जुमले होते हैं सर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।